हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। विल टेक 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्परर। आज लग रहा है पापा आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। जय सूर्यदेव, आ गए। वन मोर कार्ड, डेथ। सो 5 कार्ड ले लिए हमने। यहाँ पर साइन सभी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से रीडिंग की शुरुआत हुई है, विच कैरीज ऑल द साइन। बट मेजर लेवल पे जो राशियाँ दिख रही हैं, थैंक यू एंजल्स, वी हैव स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लियो, पाइसेस, एरीज। हिंदी में वृश्चिक राशि, धनु राशि, सिंह राशि, मीन राशि और मेष राशि आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकती है। वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। यहाँ एंजल गाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है जैसे आने वाले 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो असेंशन जर्नी में है। जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है विद इन 5 डेज़ और विद इन 7 डेज़। ये गाइडेड एनर्जी है। ओके, तो मैंने एंजल का मैसेज आपको डिलीवर कर दिया। अब हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है जैसे ओवरऑल एनर्जी तो ट्रांसफॉर्मेटिव है ही। इस टाइम पे मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी नज़र आ रही है। वी हैव मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में क्या होता है, अगर आपका पार्टनर आपको चाहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो उस चाहत के लिए स्टैंड लेने का दम रखता है अगर वो मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में है तो। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में अगर आपके पार्टनर अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़ा भी स्पिरिचुअल है, तो इस टाइम पीरियड में उनकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। अगर वो बिल्कुल नास्तिक हैं, उनको किसी चीज़ पर कोई बिलीव नहीं है, तो फिर इस टाइम पीरियड में उनकी लाइफ में एक भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। कोई उसकी छोटी सी झलक आपको दिखेगी 5 से 7 दिन के अंदर। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक्सट्रीम लेवल पर होने वाला है। एक्सट्रीम मतलब आप समझ रहे हैं, एक्सट्रीम। यहाँ पर जो एक्सट्रीम का मीनिंग है, इस वक्त एकदम आप कह लो कि अगर वो गलत रास्ते पर है तो दंड के अधिकारी बनेंगे। आप देखोगे कि आपके पार्टनर को किसी तरह की पनिशमेंट दी जाएगी और ये पनिशमेंट या तो उनके हेल्थ पे पड़ेगी या फिर उनको कोई टावर मोमेंट, जैसे आप कह लो कि उनका करियर में किसी तरह का डिस्ट्रक्शन, लॉस या फिर उनके इमेज पर किसी तरह का प्रहार, कोई ब्लेम लग जाना, कुछ प्रॉब्लम में फंस जाना, बिना गलती के सज़ा होना, इस तरह की सिचुएशन। कई बार ऐसा होता है जब आप राइट पाथ पर डिवाइन की गाइडेंस को मिलने के बावजूद
आप उस राइटेस्ट पाथ को फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पर कुछ लोगों को दंड दिया जाएगा, ये मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। होप कि सबके पार्टनर सही रास्ते पर हों। क्लैरिफाई करें कौन है। मैंने कहा ना, ये देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताना चाह रहा है मेजर अरकाना से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंडिंग को बता रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स पनिशमेंट की एनर्जी है। जिनके भी पार्टनर क्लैरिटी मिलने के बावजूद इंट्यूशन को सुन नहीं रहे, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे, कंफ्यूज्ड हैं या किसी लालच में हैं, उनको ये ट्रिगर झेलना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। सन के पहले कौन आया था? व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद एम्परर आए थे, तो हम पहले एम्परर को क्लैरिफाई करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद एम्परर आए हैं। एम्परर को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया है विद द स्टार। इस टाइम पीरियड में वही होगा जो लिखा है भाग्य में। तो जो आपके भाग्य में लिखा है या जो आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो पार्टनर के भाग्य में जो लिखा है वही होगा इस समय पर। ये जो समय चल रहा है ये भाग्य के अधीन है एक तरह से। जिसकी जो डेस्टिनी है, जो नियति है, उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन होगा। ग्रहों की चाल आप कहते हो, कई लोग रीड करते हैं, तारों की चाल भी रीड करते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त पे आपके या उनके चाह लेने से वो चीज़ नहीं हो जाएगी। जो डेस्टिन्ड है वही होगा और प्रकृति उनसे वही करवाएगी जो डेस्टिन है। जय प्रभु। इस वक्त पे अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट रह रहे थे, बैलेंस में नहीं थे, तो इस टाइम पे पावर उनके अंदर आएगी टू टेक सर्टेन स्टेप्स। सफरिंग से बाहर निकलने के लिए ये इनको मौका दिया जा रहा है। क्यों इमोशनली लॉस्ट? बिकॉज दे आर बैडली ट्रैप्ड। क्या है मैजिशियन की एनर्जी? दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन। बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, आवाज़ आ रही है क्या? बहुत तेज़। दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन। मैजिशियन को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। सो इनकी सबकॉन्शियस की एनर्जी में ये है कि मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, मैं स्टैंड ले लूँ फियरलेस होकर, उसके बाद ज़िंदगी सेट है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सडनली कोई ब्लेसिंग रिसीव होगी। आपका भाग्य अगर जुड़ा है आपके पार्टनर से, तो ये टाइम लिमिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैसेज शुरुआत में ही आ चुका है। डेथ को क्लैरिफाई किया है हर्मिट, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये वो टाइम चल रहा है जब अगर आपके पार्टनर ने इस चेंज को स्वीकार नहीं किया तो ये अकेले रह जाएंगे। या तो ये चेंज को स्वीकार करें और इस अपने भाग्य को एक्सेप्ट करें और जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस पर चल बैठें, अपने ज्ञान को यूज़ करके, अपनी विजडम को यूज़ करके। अदरवाइज़ इसके बाद शायद इनको मौका ना मिले। और डेथ को देखिए, हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है और डेथ के नीचे हर्मिट का ही कार्ड है जो मैंने अभी देखा। सो एनर्जी बिल्कुल वही बताना चाह रही है जो पहले से निकल कर आया है। सो एनर्जी यहाँ पर मैं हैवी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज चल रहा है। तो होप कि आपके पार्टनर राइट पाथ को सिलेक्ट करें। जय प्रभु। हर हर महादेव। करंट फीलिंग्स?
बिजली कड़क रही है बहुत तेज तेज। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या है? कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैम मैरिड लाइफ में क्या होगा, या हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल है क्या होगा। तो देखिए, आप जिसको सोचकर ये लव रीडिंग्स देखते हैं, एनर्जी उससे लिया कीजिए, उसी पर्सन की एनर्जी होगी, है ना। तो लव रीडिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि ये खाली अनमैरिड लोगों के लिए है या ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है, ऐसी रीडिंग नहीं है। ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, एनर्जी अपडेट होता है, जिसमें आप जिसको भी सोच कर देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी आप तक पहुंचाई जाती है कलेक्टिवली। सो एनर्जी रीडिंग को एनर्जी अपडेट की तरह लिया कीजिए। ये उस पर्सन की एनर्जी होगी जिसको आप याद कर रहे हैं इस रीडिंग की शुरुआत में। बॉटम ऑफ द डेक है रिलीजियस फैक्टर्स। सो करंट फीलिंग्स में सबसे पहली जो एनर्जी मैं पिक की हूँ वो ये है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से ब्रेकअप करके बैठे हैं। मतलब या तो उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है या तो आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया है। मीन्स इस टाइम पे बिल्कुल बात बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी ये चीज़ है कि एक और चांस मिले, एक और चांस किसी तरह मिल जाए ताकि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी ठीक हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये उम्मीद में है कि शायद पुरानी गलतियों को आप भुला दें, कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंडेडली रहें और भूल जाएं पुरानी बातों को, अगर इन्होंने कुछ कहा है, कुछ आपको हर्ट किया है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पीरियड में अगर आप हमेशा इनके ऊपर को डिपेंडेंट रहते थे, इनके प्यार के लिए तरसते रहते थे, तो इस टाइम पीरियड में ये आपके प्यार के लिए तरसेंगे, ये आप पर को डिपेंडेंट फील करेंगे। साथ ही साथ आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से हो, आपके फ्रेंड्स की तरफ से हो, या इनकी फैमिली या इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन, ये वो टाइम है जब बड़े बड़े इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे या हील होंगे। साथ ही साथ ये वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जब इनकी फीलिंग्स में भी ये दिख रहा है कि जो भी एक्स है, एक्स पार्टनर, वो रिलीज़ हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स था या इनकी लाइफ में, तो वो रिलीज़ होने का ये सही टाइम पीरियड है। साथ ही साथ ये वो टाइम पीरियड है जब आपके पार्टनर माफ़ी तक मांग सकते हैं या मांग सकती हैं। इन्होंने मे बी लाइफ में कभी किसी के सामने माफ़ी उफ़ी ना मांगी हो, बट इस टाइम पे क्योंकि आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं और क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं, ये पॉसिबल है कि अगर इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है तो ये आपसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगेंगे, सेकंड चांस भी मांग सकते हैं कि मुझे एक मौका और दो, आगे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रीज़न सबके अलग अलग हो सकते हैं कि किसने क्या गलती की, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट यहाँ पर ये फीलिंग्स अंदर ज़रूर नज़र आ रही है। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपकी विशेस फुलफिल होंगी कमिंग 6 आवर्स टू 60 आवर्स के अंदर। कई लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से जो अदर सिचुएशंस हैं उनसे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको आने वाले समय में मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आपके साथ आपके पार्टनर का बिल्कुल भी बात नहीं हो रहा है, बिल्कुल ब्लॉक सिचुएशन है, तो किसी वाया किसी दोस्त के थ्रू, किसी अपने के थ्रू आपको उनकी जानकारी मिल सकती है जब तक बात नहीं होती। ज़्यादातर ये दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे और ये आपको कोई गुड न्यूज़ देंगे आने वाले समय में कि ये किसी बंधन में थे या थीं, या कोई प्रेशर था इनके ऊपर जिससे अब बाहर निकलने का इन्होंने रास्ता चुन लिया है। अगर आपको इन्होंने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया था तो अभी आपको प्रायोरिटी देंगे ये 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन को, और ये आप होंगे।
इनकी खुद की ये विश है कि ये चेंज आए और इनको क्लैरिटी मिले। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉकेज है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाए हुए हैं ना चाहते हुए भी, वहाँ पर एक नई शुरुआत होगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले 6 आवर्स टू 60 आवर्स के अंदर, या जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 5 से 7 दिन ये टाइम पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है। बहुत बड़े चेंजेस आपको दिखेंगे। फ़िलहाल अभी ये ज़रूर दिख रहा है कि मिस बहुत कर रहे हैं आपको, मैजिशियन की एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, ओके, हार्ट चक्रा एंड शैडो, दैट इज मून, डेविल, क्यों आया है हार्ट चक्रा? अगर आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे इस रिश्ते को लेकर, या टाल मटोल कर रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, तो ये चेंजेस आपको दिखेंगे कि अब ये पोस्टपोन नहीं करेंगे, स्टैंड लेंगे क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ। मून, मून को सन ने रिप्रेजेंट क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी यहाँ सन एंड मून है। सन एंड मून मीन्स मे बी मेल फीमेल कोई, या फादर मदर, या सोसाइटी फैक्टर, या इमोशनली कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इसी ट्रैप्ड सिचुएशन से ये बाहर निकल जाएंगे। डेविल क्यों आया है कांटेक्ट वालों के लिए? इन्हीं लोगों के कारण आपसे डिस्कनेक्टेड या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स कांटेक्ट में तो हैं बट कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उस सिचुएशन में स्टैंड लेने की एनर्जी है। क्या विशेस पूरी होंगी? ज़्यादातर लोगों की तो यही विश है कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो और आप दोनों का यूनियन हो जाए, या थर्ड पार्टी मान जाए। तो ये विश अगर आपकी है तो ये पूरी होगी। सो आपके लिए भी आने वाला टाइम ट्रांसफॉर्मेटिव होगा जो कांटेक्ट में है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? जब ज़रूरत पड़े, जिसकी ज़रूरत पड़े, उसकी ज़रूरत अगर है तो उसकी हेल्प ज़रूर लो। अच्छा सोचो इस टाइम पीरियड में। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है तो थिंक पॉजिटिव, वही सोचो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। सब कुछ आपके हाथ में है। जो आप क्रिएट करते हो वही क्रिएट होता है। और दूसरी बात, जो जैसे कर्म हम किए होते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। तो उसके लिए हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे साथ इसने ऐसा किया या उसने ऐसा किया या भगवान नहीं सुने। हमने कर्म क्या किए हैं वही मैटर करेगा। तो जैसा कि हमने आज मेजर अरकाना में देखा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो जो डेस्टिनी में है, जो कर्म आपने किए हैं, जो भाग्य आपका डिसाइड करके आए हैं, वही होने वाला है। सक्सेस की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एंजल्स इस टाइम पे आपको बहुत सारे साइंस देंगे और ये साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। हेल्थ वाइज भी अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है तो इम्प्रूवमेंट होगी। इस टाइम पे कोई भी कन्फ्यूजन हो, एंजल्स से आप क्वेश्चन पूछिए, वो आपको किसी न किसी स्वप्न के माध्यम से या किसी वीडियो में या किसी कोट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको वो उसका जवाब मिल जाएगा। आपको नोटिस कर लोगे आप कि हाँ ये मेरे सवाल का ही जवाब है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।